देखो क्या है, किसी वस्तु को 12% तथा 18% की दो क्रमिक छूटों के बाद में 54,120 रुपये में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है आपको बताना है। तो भाई देखो बता देते हैं। आपने पहले 12% की छूट दी भाई। 12% का मतलब कितना होता है? 12% का मतलब हो जाएगा आपके 12/100। 4 से काटेंगे तो 4 तिया और 4 से काटेंगे 25। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि MP है ये और ये SP है। तो 25 पे 3 का डिस्काउंट दिया, 25 रुपये की वस्तु पे 3 का क्या दे दिया? डिस्काउंट। तो कितने में बेच दिया होगा? 22 में। ठीक है। और 18% का मतलब कितना होता है? ये हो जाएगा 18/100। 2 से काट देंगे 9/50। तो भाई 50 पे 9 का डिस्काउंट आपने दिया। 50 रुपये जिस वस्तु का अंकित मूल्य है उस पे 9 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में बेचोगे? 41 में। तो भाई आपने टोटल कितना डिस्काउंट दे दिया ओवरऑल? इनको क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। जो कट रहा है उसको काट दो। देखो ये कट जाएगा 2 से कटेगा 25 बार और ये 2 से कटेगा 11 बार। 25 को 25 से गुणा करेंगे 625। और इनको गुणा करने की ज़रूरत है क्या? चलो ऐसे लिख दो, गुणा नहीं करेंगे, बाद में काटने में काम आएगा ना अभी। तो 625 रुपये जिस वस्तु का अंकित मूल्य था उसको मैंने इतने रुपए में बेच दिया। क्या किया मैंने? उसको इतने रुपए में बेच दिया। अब यहाँ पे देखो मैं इसे क्यों करता हूँ आपको बता देता हूँ। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि भाई 25 का जो माल है वो मैंने कितने में बेच दिया? आप बोलोगे सर 22 में। ये मैंने एक छूट दे दी। 25 का माल 22 में बेच दिया। मैंने क्या कर दिया? एक की छूट दे दी। कौन सी? 12% वाली। अब मैं 18% की छूट दूंगा तो 50 का माल कितने में दूंगा? 41 में। तो 50 का जो माल है वो मैंने कितने में दिया? 41 में। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 22 है, इसको हम क्या करते हैं? बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो, बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुणा कर दूंगा। इसको किससे करूँ? चलो मैं इसको 25 से गुणा कर देता हूँ। 25 से गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ तो हो जाएगा 625, यहाँ हो जाएगा 625 और 22 को 25 से गुणा करूँगा कितना हो जाएगा? 25 दूना 50 का 0, हासिल का 5 और 25 दूना 50 55, 550। ठीक है। तो ऊपर वाले को मैंने किससे गुणा कर दिया? 25 से। और नीचे वाले को किससे गुणा करूँगा? 11 से। तो 11 से करूँगा तो ये तो 550 हो जाएगा और इसको 11 से करूँगा तो कितना हो जाएगा? 41 × 11। तो मैंने क्या किया? ये बीच वाली स्टेप में खा गया, इसको मैंने दिखाया नहीं। इसको मैंने क्या किया? दिखाया नहीं। भाई मुझे इससे और इससे तो काम है, इससे तो क्या मतलब है? कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट ये वैल्यू आ जाएगी 625 से इतना। यहाँ से ये सफ़र आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का सफ़र आ जाएगा, ये बीच वाला नहीं आएगा। भाई बीच वाली वैल्यू पूछी नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो हम क्यों निकाले फालतू में? तो हम ये तरीका नहीं लगा के, तरीका बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन क्या कर दिया? इसको हमने थोड़ा शॉर्ट कर दिया। समझ में आ गई बात? तो ये वाला आपको काम में नहीं लेना है, काम में ही लेना है। 25 से इतना हो गया, फिर इतना हो गया, ये फाइनल आ गया। इसको हम बोलते हैं फाइनल, या इफेक्टिव भी बोल सकते हो, इफेक्टिव। तो भाई इसकी जो वैल्यू है सवाल में कितनी दे रखी है? ये क्या कचरा कर दिया यार तुमने। इसकी जो वैल्यू है सवाल में दे रखी है 54,120। हमें इसकी निकालनी है अंकित मूल्य। तो 11 से काट देता हूँ मैं। 11 से कितनी बार कटेगा ये? 11 चौक 44, फिर 10 बचेगा। 10 के बाद में ये हो जाएगा 101, 11 नंबर 99 और ये आ जाएगा। अब 41 से काट दो। 41 से कितनी बार कटेगा? 41 से कम 41, तो ये एक बार जाएगा, फिर कितना आएगा? 8 2, फिर 2 बार जाएगा, 120। तो एक की जो वैल्यू है वो 120 आ गई। तो भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आ जाएगा 0। 12 पंजो 60 का 0, हासिल का 6। 12 दूना 24 और 6 30 का 0, हासिल का 3। 12 छिंग 72 और 3 75,000 रुपये। बोलो भाई समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या? अगर ये वाली कहानी नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, आप रट लो। ऐसे सवाल को करते हैं, ठीक है। और ये मैंने कल भी आपको बताया था, डिस्काउंट निकालेंगे तब
जब हम समतुल्य डिस्काउंट निकालते हैं तब भी मैंने आपको ये बताया था कल, आप कल की क्लास जाके तो देखिए।